अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ऑनलाइन आर्टिस्ट सोल्यूशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूज़र अकाउंट्स के बारे में। जैसा कि मेरी जो पुरानी ट्रेनिंग्स हैं उनके अंदर भी मैंने यूज़र अकाउंट्स के बारे में बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे यूज़र अकाउंट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे यूज़र अकाउंट इसलिए डिफरेंट है कि यहाँ पे आप सिंगल यूज़र भी बना सकते हैं और ग्रुप यूज़र भी बना सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर ग्रुप बनाते हैं तो उसमें एक एडमिन होता है जो कि सारे व्हाट्सएप ग्रुप को कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे भी ग्रुप बनाना चाह रहे हैं और ग्रुप बना के तो इंडिविजुअल किसी एक यूज़र को आप उस ग्रुप में ऐड करना चाह रहे हैं, दो यूज़र को ऐड करना चाह रहे हैं, और फिर उसमें ऑप्शन ये होती है कि आप किस यूज़र को कौन सी परमिशन देना चाह रहे हैं। जैसे आप किसी एक यूज़र को फुल कंट्रोल की परमिशन दे देते हैं तो वो यूज़र आपके कंप्लीट डीवीआर को कंट्रोल कर सकता है, कोई भी रिकॉर्डिंग डिलीट कर सकता है, प्लेबैक कर सकता है। और अगर आप किसी एक यूज़र को सिर्फ प्लेबैक की परमिशन दे देते हैं तो इसमें क्या होगा कि वो यूज़र सिर्फ प्लेबैक कर सकता है, प्लेबैक के अलावा कोई भी और ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकता। आपको इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ यूज़र अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा और जो ग्रुप अकाउंट है वो उसकी मैं एक अलग वीडियो बना के उस वीडियो के अंदर आपको डिटेल के साथ बताऊँगा कि ग्रुप अकाउंट क्या होता है और उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियोस आएँ उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। अब हम अपने डीवीआर की तरफ चलते हैं और यूज़र अकाउंट बना के तो देखते हैं। अच्छा जी, अभी मैं डीवीआर के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले राइट क्लिक करता हूँ और मेन मेन्यू में आने के बाद सिस्टम पे प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आपको अकाउंट की एक ऑप्शन मिलेगी। जब आप इस पर प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जितने भी यूज़र अकाउंट्स बने होंगे वो सारे अकाउंट यहाँ पे शो होंगे। सबसे पहले आपको यूज़र नेम शो होगा, उसके बाद ग्रुप कि आपने उस यूज़र को किस ग्रुप के अंदर रखा हुआ है। जैसे देखें ये एडमिन ग्रुप है, ये यूज़र ग्रुप है, फिर एडमिन ग्रुप है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेटस मिलेगा। इसमें यहाँ पे देखें लोकल लॉगिन है कि जो आप नॉर्मली जब ऑन करते हैं तो जिस अकाउंट से आप लॉगिन होते हैं तो वो आपका अकाउंट लोकल लॉगिन होता है। और यहाँ पे देखें मिसिंग अकाउंट है क्योंकि ये स्टार्टिंग जब अकाउंट की लिस्ट आती है तो उसके अंदर ये यूज़र अकाउंट शो नहीं होता। और यहाँ पे दूसरा अकाउंट है एडमिन जो नॉर्मल अकाउंट है। जो भी आप अकाउंट बनाते हैं वो नॉर्मल होता है। जो लोकल लॉगिन अकाउंट होता है ये डिफ़ॉल्ट अकाउंट होता है जो डीवीआर के अंदर पहले से बना होता है जिससे आप लॉगिन करते हैं। और ये एक अकाउंट मैंने बनाया एडमिन का और ये नॉर्मल अकाउंट है। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा अकाउंट बनाता हूँ तो उसका स्टेटस भी यहाँ पे नॉर्मल ही शो होगा। अगर आप कोई नया यूज़र अकाउंट ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड यूज़र पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले यूज़र अकाउंट नेम आएगा कि आपने उसका नाम क्या रखना है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एडमिन लिखता हूँ, ए कैपिटल, डी भी कैपिटल, मैं सारे कैपिटल कर लेता हूँ। उसके बाद पासवर्ड, आपने इसका पासवर्ड क्या रखना है तो पासवर्ड रखने के लिए मैं यहाँ पे कैप्स लॉक को ऑफ कर लेता हूँ। एडीएम में इसका पासवर्ड रख लेता हूँ और कंफर्म पासवर्ड भी एडीएम कर लेता हूँ। रीमार्क को मैं छोड़ देता हूँ और ग्रुप पे देखें यहाँ पे ग्रुप शो हो रहा है कि आपने किस ग्रुप के अंदर इसको रखना है। और एडमिन अकाउंट है तो देखें यहाँ पे सारी ये जो परमिशन अलाउ है, जितनी भी ऑप्शन है यहाँ पे आपको वो सारी ऑप्शन टिक नज़र आएंगी। इसका मतलब है कि इसको आपने फुल कंट्रोल दिया हुआ है। और ये अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, इसमें वो हर एक तरह की सेटिंग को यूज़ कर सकता है। मैं सिंपल यहाँ पे ओके प्रेस कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडमिन और इसका ग्रुप भी एडमिन है और यहाँ पे देखें ये भी नॉर्मल अकाउंट है। मैंने आपको बताया था कि आप जो भी अकाउंट बनाते हैं वो अकाउंट नॉर्मल अकाउंट डिक्लेयर होता है और जो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट अकाउंट होता है वो यहाँ पे लोकल लॉगिन के नाम से उसका स्टेटस शो होता है। यहाँ पे आपको मॉडिफाई यूज़र का एक बटन नज़र आ रहा है। अगर आपने किसी यूज़र को मॉडिफाई करना है, उसका नाम वगैरह चेंज करना है, उसके अंदर परमिशन को आपने चेंज करना है, उसका ग्रुप चेंज करना है तो वो सारी सेटिंग आप यहाँ से दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं। रीमार्क के अंदर देखें मैंने यहाँ पे कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं की थी तो उसने डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखें एडमिन अकाउंट डिक्लेयर कर दिया इसको। और अगर यहाँ पे कोई और यूज़र अकाउंट सेलेक्ट होता तो फिर यहाँ पे यूज़र अकाउंट रीमार्क आपको शो होता। सिंपल मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर लेता हूँ, मॉडिफाई नहीं कर रहा। लेकिन मॉडिफाई का सिंपल आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी अकाउंट के अंदर कोई चेंज करना होता है तो हम उसको मॉडिफाई करके तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी
और इस वीडियो की आपको समझ भी आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ नहीं आई तो आप ये वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।